एक बार की बात है, जब समुद्र की गहराइयों से उठती ठंडी हवाएं मौत की सिसकारियां भरती थीं, तब 4 दोस्त राहुल, नेहा, विक्रम और प्रिया ने फैसला किया कि वे एक रोमांचक छुट्टी मनाएंगे। वे सुन चुके थे एक रहस्यमयी द्वीप के बारे में जिसका नाम था मृत्यु द्वीप। पुरानी किंवदंतियां कहती थी कि ये द्वीप समुद्र के बीच में छिपा हुआ है, जहां कोई जीवित इंसान वापस नहीं लौटता। लेकिन ये युवा आधुनिक दुनिया के बच्चे इन अफवाहों को मजाक समझते थे। क्या होगा, बस एक जंगली द्वीप होगा, राहुल ने हंसते हुए कहा। वे एक छोटी नाव लेकर निकल पड़े, अनजाने में मौत के मुंह में। जैसे ही उनकी नाव द्वीप के किनारे पर लगी, हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई, सड़ती लाशों की तरह, खून और सड़न की मिली जुली महक। द्वीप का नाम सही था, मृत्यु द्वीप। चारों ओर काले जंगल थे, जहां पेड़ों की शाखाएं मानो खून से लथपथ हाथों की तरह फैली हुई थीं। सूरज की किरणें यहां नहीं पहुंचती थीं, सिर्फ एक धुंधला अंधेरा जो आंखों में चुभता था। वे आगे बढ़े, लेकिन हर कदम पर जमीन उनके पैरों तले हिलती थी, जैसे कोई जीवित चीज सांस ले रही हो। रात होने से पहले उन्होंने एक पुराना खंडहर देखा, एक प्राचीन मंदिर जैसा, जहां दीवारों पर खरोचे हुए चित्र थे। एक विशाल काय राक्षस की तस्वीर, जिसकी आंखें लाल खून से भरी थीं और दांत इतने नुकीले कि हड्डियां चीर दें। नीचे लिखा था उसका नाम, कालग्रास। किंवदंती के अनुसार ये राक्षस समुद्र की गहराइयों से निकला था, सदियों पहले एक श्राप से जन्मा। वो इंसानों का मांस खाता था, लेकिन पहले उनके दिमाग को चूसता था, उनकी यादों को, उनकी आत्मा को। जो भी द्वीप पर आता, कालग्रास उसे जीवित निगल जाता और उसकी चीखें द्वीप की हवाओं में हमेशा गूंजती रहती। दोस्तों ने इसे मजाक समझा और कैंप लगा लिया। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, अंधेरे में कुछ हिला। पहले विक्रम गायब हुआ। वे उसे ढूंढने निकले तो जंगल में खौफनाक दृश्य मिला। विक्रम का शरीर पेड़ से लटका हुआ था, उसकी आंखें निकाली गई थी और मुंह से खून की धारा बह रही थी। उसके पेट में एक बड़ा सा छेद था, जैसे किसी ने अंदर हाथ डालकर दिल निकाल लिया हो। नेहा चीखी, लेकिन उसकी चीख दब गई जब हवा में एक गुर्राहट गूंजी, एक ऐसी आवाज जो हड्डियों को कंपा दे, दिल की धड़कन रोक दे। वे भागे, लेकिन द्वीप उन्हें निगल रहा था। प्रिया को सबसे पहले कालग्रास ने पकड़ा। वो एक छाया की तरह आया, काला, विशाल काय, उसके शरीर पर सड़तन मांस के टुकड़े लिपटे हुए और आंखें जलती हुईं। प्रिया की चीखें इतनी भयानक थीं कि राहुल के कान से खून बहने लगा। राक्षस ने उसके सिर को पकड़ा और धीरे धीरे चूसना शुरू किया, उसकी यादों को, उसकी आत्मा को। प्रिया का चेहरा सूखता गया, जैसे सालों की जिंदगी मिनटों में निकल रही हो। आखिर में उसका शरीर एक सूखी लाश बन गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी जीवित थीं, चीखती हुई, मदद मांगती हुई। नेहा और राहुल भागकर समुद्र की ओर पहुंचे, लेकिन नाव गायब थी। अंधेरे में कालग्रास की सांसें उनके कानों में गूंज रही थीं। नेहा फिसल कर गिरी और राक्षस ने उसे पकड़ लिया। उसने नेहा के शरीर को चीरना शुरू किया, धीरे धीरे, जैसे मजा ले रहा हो। खून की फुव्वारें उड़ी और नेहा की चीखें ऐसी थीं कि कोई सुनकर पागल हो जाए। उसके अंग अंग अलग हो गए, लेकिन राक्षस ने उन्हें जीवित रखा। हर टुकड़े में दर्द महसूस होता रहा। राहुल देखता रहा, उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा फट जाएगा। अब सिर्फ राहुल बचा था। वो छिपा, लेकिन कालग्रास की आंखें हर जगह थीं। राक्षस ने उसे पकड़ा और उसके कान में फुसफुसाया, तेरी मौत तेरी यादों में आएगी। फिर उसने राहुल का दिमाग चूसना शुरू किया। राहुल ने देखी अपनी जिंदगी की हर खुशी मिटती हुई, उसकी मार की हंसी, दोस्तों की यादें, सब कुछ खून में डूबता हुआ। दर्द इतना था कि उसका दिल रुक गया, एक असहनीय पीड़ा, जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हों। सुबह हुई, लेकिन द्वीप पर कोई नहीं बचा, सिर्फ हवाओं में चीखें गूंज रही थीं। विक्रम, नेहा, प्रिया और राहुल की। मृत्यु द्वीप और कालग्रास अब भी इंतजार कर रहे हैं अगले शिकार का। अगर तुम कभी समुद्र की ओर जाओ तो सावधान, क्योंकि ये कहानी सच हो सकती है और तुम्हारा दिल रुक सकता है।